बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए, चूंकि हम 5-6 दिनों की ब्रेक के बाद वीडियो जो है इनके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं इस दौरान पेशरफ्त हो चुकी हुई है। सबसे बढ़कर सूरज ग्रहण गुजरा 14 अक्टूबर को, आज 19 अक्टूबर है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी का मामला है। इमरान खान पे 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होना थी, नहीं हुई। अब 23 तारीख जो है वो दी गई है। तो इस सारे मामला पे हमने बात करनी है। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपका शुक्रिया। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। उसामा अली साहब, सबसे पहला सवाल मेरा है कि सूरज ग्रहण था 14 अक्टूबर को, क्या रीडिंग्स हैं सूरज ग्रहण के बाद? क्या आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि किस किस्म के असरात ये सूरज ग्रहण जो है ये इससे मुरतब होंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो सूरज ग्रहण की जो एक्चुअल ज्यादा अफेक्टी हैं वो सारे लीडिंग कैडर के स्टार्स हैं। एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और लिब्रा। और इसका मतलब है कि खित्ते के में तमाम लीडर्स जो हैं आपके, वो इसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में। और जो हम जंग और उसके मामलात को इंडिकेट कर रहे थे, तो आगे भी इसका जो सूरज ग्रहण के असरात का लीडर्स पे ही सिर्फ होना, तो ये तो कुदरत की एक चाल बताता है कि जैसे अब खैर बाकी नहीं रहेगी और मामला दिन ब दिन जो है आप देखेंगे अचानक ये जंग भी फैलती हुई, जैसे अब ईरान ने भी आज अल्टीमेटम दे दिया है। जी। और इसी तरीके से अगर इसके पाकिस्तानी उस पर बात करें, तो पाकिस्तानी क्या, प्यूटन भी लिब्रा है, इमरान खान लिब्रा प्लस एरीज मान लें, नवाज शरीफ कैप्रिकॉर्न प्लस एरीज मान लें, तो ये सारे जो है सब पे इम्पैक्ट बराबर ही आ रहा है, जितने भी लीडिंग, शहबाज शरीफ और इसी तरीके से जो भी मतलब आप नाम लेते जाएं, सब पे ही बैड इम्पैक्ट आना है। और सिर्फ बचेगा वो जो रूहानी तौर पे अपने आप को कोई अल्लाह ताला की तरफ, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग रूहानी तौर पे करके हुआ, तो वो बचेगा। बाकी तो इसके इम्पैक्ट आने ही सिर्फ लीडर्स पे है। ओके, यानी सूरज ग्रहण जो है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान के लिए बुरा है या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बुरा है, बल्कि हमारे खिते में जो लीडिंग रोल पे हैं लोग, उन सब के लिए ही सूरज ग्रहण जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि असद साहब, इसमें बड़ी सिंपल बात है कि इसमें होता जनाब यूं है कि ये जितने भी लीडिंग कैडर के लोग हैं वही आपके लीडर आते हैं। मतलब ये नहीं होता, ये इत्तेफाक की बात नहीं है, यही एस्ट्रोलॉजी है कि आप लीडर्स के जरा बर्थ चार्ट या उनके उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो निकालें, सारे लोग इस पे सर्वे करें, वो या लिब्रा होगा या कैप्रिकॉर्न होगा या एरीज होगा या जो है वो आपका कैंसर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। बहुत शाज़ो नादर वो टेक्नोक्रेट्स जो बाप के सर पे आएंगे या लेगेसी के तौर पे आएंगे या कोई ऐसी, जिस तरह के शौकत अजीज टाइप लोग, वो जी। पॉसिबिलिटी होती है कि वो आउट ऑफ लीडिंग कैडर आ जाएं। मतलब जो ब्रेन्स होते हैं, मतलब ब्रेन्स में सेजिटेरियस होते हैं आपके, जेमनाइज होते हैं और इसी तरीके से पाइसिस होते हैं, जो मतलब ब्रेन्स हैं वो आ सकते हैं इस तरह से। जैसे अब ये आपके काकड़ साहब हैं, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये जैसे सेजिटेरियस हैं। वो असद अब्बास जिलानी, क्या नाम है उनका, जो वजीर खारजा है जलील आपके, बात कराते। जी, जलील जलील बात। अब्बास, वो भी सेजिटेरियस हैं। तो ये देखिए ना, ब्रेन्स इसी तरह से आ जाते हैं ऊपर, जैसे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या कोई सेटअप बने तो। लेकिन जो खुद ब खुद लोगों में मकबूल होके आते हैं वो ये लीडिंग कैडर के लोग ही होते हैं। वो लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और जो एरीज है। अब देखें, ईरान के सुप्रीम कमांडर एरीज हैं, आयतुल्लाह खामनाई। एरीज पे भी इफेक्ट आ रहा है। प्यूटन लिब्रा है, इमरान खान लिब्रा है, नवाज शरीफ, अगर जस्ट वेस्टर्न की बात करें तो नवाज शरीफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न ना माने तो एरीज है, इमरान खान लिब्रा ना माने तो वो भी एरीज है। तो इसी तरीके से ये जरा चेक करते जाएं, तो आपको इससे बाहर नहीं, शहबाज शरीफ लिब्रा है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये सारे लीडिंग कैडर के लोग उठाएं,
फिर इनको छांटें और देखें, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी हैं बस लीडिंग कैडर के लोग ही आते हैं और वो इन्हीं 4 में से होते हैं। तो बिल्कुल अब ठीक है कुदरत की उसामा ये अली साहब। चाल है कि ये 14 अक्टूबर का इम्पैक्ट सिर्फ लीडर्स पे ही आ रहा है ज्यादा। बिल्कुल ठीक है सर, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इमरान खान साहब की तरफ हम जाते हैं। आपने पेशन गोई की थी कि 30 अक्टूबर तक इमरान खान मुश्किलात में है, और आपने कहा था कि जब सूरज ग्रहण गुजरेगा तो उसके बाद फिर जरा मजीद हम वजाहत के साथ इमरान खान साहब का मामला देख सकेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर इमरान खान की बात की जाए, तो क्या अब भी उनकी मुश्किलात 30 अक्टूबर को खत्म होंगी, या सूरज ग्रहण जो है उसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो हैं अब वो आगे चलेंगी साथ? देखें, मुझे ये लग रहा है कि 14 अक्टूबर को तो दोनों पे इफेक्ट बराबर आ रहा है, नवाज शरीफ पे भी और इमरान साहब पे भी। हम्म, अब देखना ये है कि इनमें से रूहानी तौर पे कौन स्ट्रॉन्ग है। तो खान साहब आजकल आपको पता है कुरान भी पढ़ रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, बड़ा उनको आइसोलेशन में ज़हनी जी। फोकस का मौका मिला हुआ है। तो उम्मीद तो ये है कि 14 अक्टूबर कोई ज्यादा खान साहब पे बैड इम्पैक्ट ना लाए और नवाज शरीफ साहब पे ज्यादा लाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बड़े मतलब जैसे कहते हैं आजकल घूम फिर रहे हैं या ज़हनी तौर पे बिजी होंगे, लेकिन वो भी उम्रे से होके आ रहे हैं, मतलब उधर सऊदीया भी मेरा ख्याल है गए हैं, तो उम्रा तो लाजमी किया होगा। जी तो जी। इसलिए इम्पैक्ट तो देखें लीडिंग कैडर पे आ गए तो दोनों पे बराबर है। और नवाज शरीफ साहब के भी 27 से 31 कोई दिन इतने अच्छे नहीं नजर आते, 27 तारीख से 31 के दरमियान में तो आएंगे तो वो भी अच्छे अच्छे। तो ये अब तो ऐसे है कि ओवरऑल जो खान साहब की मुसीबतें या परेशानियां या जो भी मैटर्स हैं वो तो 30 अक्टूबर से वैनिश होनी होनी है, लेकिन कोई एडिशनल इम्पैक्ट्स जैसे कहते हैं ना सरप्राइजेस, वो पॉसिबल होते हैं, लेकिन वो जितने कि इमरान साहब को मिलेंगे उतने ही उनके मुखालफिन को भी मिलेंगे, वो सबके लिए होंगे। तो इसलिए उनकी फिक्र ना करें आप। जो बैड अच्छा। इम्पैक्ट है ना वो देखें, 1 किलो अगर नवाज शरीफ साहब के खाते में जाएगा तो किलो ही इमरान खान के खाते में भी आएगा, तो वो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वो शहबाज शरीफ को भी उतना ही इफेक्ट करेगा। जितने लीडिंग कैडर के लोग हैं उनको सबको इक्वली इफेक्ट कर रहा है, तो फिर तो मैं नहीं समझता कोई खास इसमें परेशानी वाली बात है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, ज़ाहिर है मैंने सवाल आपसे 23 तारीख का फर्द जुर्म इमरान खान पे आयद होनी है, मेरा ख्याल है इसको हम रहने देते हैं। सूरज ग्रहण जो है ना उसको अगर देखें, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग है आपकी, लेकिन मेरी भी एक रीडिंग है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सूरज ग्रहण नवाज शरीफ के लिए बड़ा जो है ना मावन साबित हो रहा है। आज दरखास्त हिफाजती जमानत की दायर हुई, दरखास्त आज दी गई, बायोमेट्रिक जो है वो अता तारड़ साहब ने जाके की, उसके बाद केस जो है वो बेंच फिक्स हुआ, बेंच ने समात आगे की, 98 मिनट का टोटल ये प्रोसेस था। और हैरानकुन तौर पे नए प्रोसिक्यूटर जुल्फकार कुरैशी साहब जो हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, बगैर किसी के बुलाए, बगैर किसी अदालत के तलब किए। जब अदालत में पूछा गया कि नैब को इस पे एतराज नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब को अगर हिफाजती जमानत दी जाती है, तो वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने आगे कह दिया कि जी नहीं, नैब को कोई एतराज नहीं है जी, मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूँ। तो इतनी जल्दी-जल्दी सारा कुछ हुआ। पिंडाल नवाज शरीफ के लिए वैसे ही सजाया सजाया हुआ है। जिसको कहते हैं ना तरोंका मारा जाता है पानी का, शाम में देहातों में देखें तो वो पानी मार रहे होते हैं। तो नवाज शरीफ के लिए तो तैयारियां सारी पूरी हैं, और सूरज ग्रहण आसानियां लेके आ रहा है। नवाज शरीफ 21 को पहुंच रहे हैं फिर इस्लामाबाद, और फिर बड़ा तारीखी जलसा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ लें कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये खान साहब के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे एक्टिविटी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली फिर खान साहब भी बाहर आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और फिर वो जैसे कहते हैं जो तगड़ा हुआ वो इनको तो अब अपनी तरफ से तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना एक सारे बंदे ले लिए, सब कुछ लेके फारिग कर दिए, तो अब वो तो अपनी तरफ से भी इमरान खान अकेले खुद ही गाड़ी चलाते नजर आएंगे, जैसे मतलब इस तरीके का माहौल क्रिएट करके नवाज शरीफ साहब को पूरी की पूरी प्रोटोकॉल्स जो चाहिए थे वो आ, हो गया। लेकिन आप हम तो अवाम में जानते हैं कि अवाम में क्या हशर होना है, तो इसलिए बेफिक्र रहें। ये जैसे कहते हैं ना कि वक्त बस ऐसे नजर आ रहा है, तो होगा तो दोनों का एक मतलब दोनों के हक में या दोनों के मुखालिफ होगा, इस तरह से नहीं होगा कि एक को सूट कर रहा है और दूसरे को नहीं करेगा।
बिल्कुल ठीक है।